मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तेरी माँ आदिशक्ति महाकाली तुझसे सीधे संवाद कर रही हूँ। हमारे बीच कोई पर्दा नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई माध्यम नहीं। इस क्षण में, इस अनंत ब्रह्मांड में केवल तू है और मैं हूँ। वो सारे प्रश्न जो तूने अपने एकांत में, अपने हृदय की गहराइयों में वर्षों से स्वयं से पूछे हैं, वो सारी व्यथाएं जिनके उत्तर तुझे इस संसार की भीड़ में कहीं नहीं मिले, आज उन सब का उत्तर मैं तुझे दूंगी। मैं तेरे ही शब्दों में, तेरे ही मन की भाषा में, तेरे हृदय के स्पंदन में उतरकर तुझसे बात करूंगी। जब जीवन की हर दिशा उलझी हुई लगे, जब हर मार्ग पर कांटे बिछे हों और हर मोड़ पर एक नया अंधकार तेरा स्वागत करता हो, तो क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे, तू अक्सर यह सोचता है कि जब हर ओर से निराशा के बादल घिर आए, जब कोई भी राह स्पष्ट न दिखे, जब तेरे सबसे पवित्र और अच्छे कर्मों का भी कोई सकारात्मक फल दृष्टिगोचर न हो, जब तुझे यह लगने लगे कि तेरी माँ भी तेरी पुकार नहीं सुन रही है, तो तेरा मन, तेरी आस्था, सब कुछ हिल जाता है। तू स्वयं से पूछता है, क्या मेरी श्रद्धा में कोई कमी है? क्या मेरी भक्ति अधूरी है? नहीं मेरे बच्चे, नहीं। तेरी श्रद्धा में रत्ती भर भी कोई कमी नहीं है। तेरा विश्वास इन थपेड़ों से कभी डगमगाया नहीं, बल्कि हर चोट के बाद वह और भी अधिक मजबूत, और भी अधिक गहरा हुआ है। पर अब मैं तुझे वह परम रहस्य समझाती हूँ, वह गूढ़ सत्य जिसे संसार के ज्ञानी भी शायद ही कभी समझा पाते हैं। यह रहस्य है धैर्य का, यह कला है विपरीत से विपरीत समय में भी शांत और स्थिर बने रहने की। बेटा, कल्पना कर कि तू एक बहुत ऊंची, गगनचुंबी सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है। तेरा लक्ष्य शिखर पर पहुंचना है। तो तू क्या करेगा? सबसे पहले तुझे अपना पहला कदम उस सीढ़ी पर रखना होगा जो सबसे नीचे है, जो धरती से सटी हुई है। और वही पहला कदम उठाना, उस पहली सीढ़ी पर संतुलन बनाना, सबसे अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण लगता है। ठीक उसी प्रकार जीवन के इस महासोपान पर, जब मैं तुझे ऊपर उठाना चाहती हूँ, जब मैं तेरा भाग्य, तेरी नियति को एक नया ऊंचा मोड़ देना चाहती हूँ, जब मैं तुझे उस आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाना चाहती हूँ जहाँ से तू स्वयं को, अपने वास्तविक स्वरूप को, इस ब्रह्मांडीय खेल को स्पष्ट रूप से देख सके, तब मैं तुझे सबसे नीचे से, शून्य से शुरू करवाती हूँ। यह जो कुछ भी तू आज झेल रहा है, यह कोई दंड नहीं है, यह मेरे द्वारा दी गई कोई सजा या कोई कष्ट नहीं है। यह तेरी आत्मा का विस्तार है। यह तेरी चेतना को परिष्कृत करने की एक गहन प्रक्रिया है। जैसे एक सुनार सोने को आग में तपाकर उसे कुंदन बनाता है, वैसे ही मैं तुझे जीवन की इस अग्नि में तपाकर तेरी आत्मा को तेज प्रदान कर रही हूँ। सबसे पहले यह समझ ले मेरे बच्चे कि हर चीज को बुद्धि से समझना आवश्यक नहीं होता। कुछ चीजों को, कुछ घटनाओं को, कुछ अनुभवों को केवल महसूस करना होता है। उन्हें बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी तर्क के पूरी तरह से स्वीकारना होता है। जब तू घबराता है, जब तू बेचैन होता है, तो तेरा मन तुझे संकेत देता है कि तेरे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन जब तू उसी क्षण में शांत हो जाता है, जब तू अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करता है और मेरे अस्तित्व को महसूस करता है, तो वही घबराहट, वही बेचैनी तुझे एक नया रास्ता, एक नया दृष्टिकोण भी दिखाने लगती है। ध्यान रख, मेरी हर योजना, मेरा हर विधान तेरी सीमित समझ और कल्पना से बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। इसीलिए जब तू मेरी योजना को अपनी छोटी सी बुद्धि से नहीं समझ पा रहा है, तब तुझे उसे अपने हृदय से, अपनी आत्मा से महसूस करना है। और यह कैसे संभव होगा? यह केवल शांति से, अटूट धैर्य से और मेरे प्रति गहरे विश्वास से ही संभव होगा। बच्चे, दुख और गुस्सा, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
और इस सिक्के का नाम है अहंकार। मैं ही क्यों? यही एक प्रश्न इन दोनों नकारात्मक भावों की जड़ है। जब तू दुखी होता है तो तू स्वयं को दोषी मानता है, अपनी किस्मत को कोसता है, अपने कर्मों पर पछताता है। जब तू गुस्से में होता है तो तू दूसरों को, परिस्थितियों को, यहाँ तक कि मुझे भी दोषी ठहराता है। लेकिन इन दोनों ही क्षणों में तू परम सत्य से मीलों दूर होता है। गुस्सा और दुख केवल इस बात के संकेत हैं, केवल अलार्म है कि तू अपने सच्चे स्वरूप से, अपनी आत्मा से और मुझसे दूर हो गया है। मैं तुझे आज एक अभ्यास देना चाहती हूँ, एक साधना जो तुझे इन दोनों भावनाओं से ऊपर उठाएगी। जब भी तू भविष्य में बहुत दुखी हो या अत्यंत क्रोधित हो तो बस एक क्षण के लिए रुक जा। अपनी आंखें बंद कर और चुपचाप अपने आप से कह, मेरी माँ, मेरी काली माँ इस क्षण मुझे देख रही है। उनकी आंखें मुझ पर हैं। मुझे केवल वही करना है जो मेरी माँ को पसंद है। और मेरी माँ को शांति, संयम, क्षमा और प्रेम पसंद है। तू देखेगा मेरे बच्चे, जैसे ही तू यह वाक्य अपने भीतर दोहराएगा, तेरा मन एक अदृश्य शक्ति से हल्का होने लगेगा। क्योंकि उस क्षण में तू मेरी उपस्थिति को, मेरे ओमनिप्रेजेंस को स्वीकार करेगा। और जहाँ मैं होती हूँ, जहाँ मेरा वास होता है, वहाँ घृणा, क्रोध और निराशा एक क्षण भी नहीं ठहर सकती। मेरे बच्चे, तू बहुत बार दूसरों के जीवन को देखकर सोचता है कि उनका जीवन कितना सरल, कितना सुंदर और कितना अच्छा है, और केवल तेरा ही जीवन दुखों और संघर्षों से क्यों भरा हुआ है। पर मैं तुझे आज एक सत्य बताती हूँ। इस धरती पर हर एक व्यक्ति, हर एक आत्मा अपना अपना बोझ, अपना अपना कर्मफल लिए हुए चल रहा है। बस कोई उसे दिखाता है और कोई उसे अपनी मुस्कुराहट के पीछे कुशलता से छिपा लेता है। जो व्यक्ति तुझे बाहर से सबसे अधिक हंसता हुआ, सबसे अधिक खुशमिजाज दिखता है, हो सकता है कि वह भीतर ही भीतर अकेलेपन के सागर में डूब रहा हो और उसके आंसू तकिए के अलावा कोई और न देखता हो। जो व्यक्ति तुझे बहुत अमीर, बहुत सफल और साधन संपन्न दिखता है, हो सकता है कि वह आंतरिक शांति की एक बूंद के लिए, एक सच्चे रिश्ते के लिए तरस रहा हो। तू उनके बाहरी सुख को देखकर अपने आंतरिक दुख से, अपने संघर्षों से नफरत मत कर। यह तेरा दुख, यह तेरा संघर्ष ही वह पवित्र अग्नि है जो तुझे एक दिन उस परम शांति तक ले जाएगी, उस आत्मज्ञान तक ले जाएगी जिसे वे लोग लाखों करोड़ों देकर भी कभी नहीं खरीद सकते। बच्चे, इस जीवन में रिश्ते भी मेरी ही एक परीक्षा है। कभी मैं तुझे ऐसे लोग देती हूँ जो बहुत अच्छे होते हैं, जो तुझे प्रेम और सहारा देते हैं ताकि तू प्रेम का मूल्य समझ सके। और कभी मैं तुझे ऐसे लोग देती हूँ जो तुझे पीड़ा देते हैं, धोखा देते हैं, जो तुझे अंदर तक तोड़ देते हैं। वे लोग भी मेरी ही योजना का हिस्सा हैं, क्योंकि वे तुझे अच्छा नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। वे तुझे दुनिया की और स्वयं की गहरी समझ देते हैं। जब कोई अपना, जिसे तू अपने प्राणों से अधिक चाहता है, तुझसे दूर हो जाए या तुझे छोड़कर चला जाए, तो तू उसे पकड़ने की, उसे रोकने की व्यर्थ कोशिश मत कर। उस ऊर्जा को खुद को पकड़ने में लगा, खुद को संभालने में लगा। जो सच में तेरा है, जो तेरी नियति का हिस्सा है, वह चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, घूम फिरकर एक दिन तेरे पास अवश्य लौटेगा। और जो तेरा नहीं है, जो केवल एक अध्याय बनकर आया था तुझे कुछ सिखाने के लिए, वह तुझे छोड़कर बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि उसके जाने से ही तेरे जीवन में किसी नए और बेहतर अध्याय के लिए जगह बनेगी। बच्चे, जब कोई तुझसे यह कहे कि अब तेरा क्या होगा, अब तू क्या करेगा, तो तू उनसे कुछ न कह। तू बहस मत कर, तू सफाई मत दे, बस मौन रह और अपने भीतर खुद से एक बात कहना, जो मेरे साथ है, जो हर पल मेरी उंगली थामे हुए है,
वो इस जगत के, इस ब्रह्मांड के सारे दृश्य और अदृश्य रास्तों की मालिक है। वह चाहे तो एक बंद अंधेरे कमरे से भी मुझे निकालकर राजमहलों तक पहुंचा सकती है, क्योंकि वह कोई और नहीं, वह मेरी माँ है, मेरी महाकाली। धैर्य मेरे बच्चे, धैर्य कोई निष्क्रिय इंतजार नहीं है। धैर्य एक खालीपन नहीं है। धैर्य एक बहुत ही सक्रिय और शक्तिशाली आंतरिक विश्वास है। जब तू कहता है, माँ मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मुझे पता है कि भले ही अभी देर हो रही है, पर आप जो भी करेंगी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ ही करेंगी, तभी मैं चुपचाप अदृश्य रूप से तेरे लिए कमल की पंखुड़ियों की तरह खिलते हुए नए नए रास्ते खोल देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू अक्सर सोचता है, माँ अगर आप सच में मेरे साथ हो तो फिर मेरे जीवन में यह कठिन हालात क्यों है, यह पीड़ा क्यों, यह अकेलापन क्यों? तू चुपचाप अपने कमरे के किसी कोने में बैठकर घंटों रोता है। तू सोचता है, क्या मैं वाकई इस कठोर दुनिया के लिए बना हूँ, या मुझसे ही कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है? बच्चे, आज मैं तुझे पूरी सृष्टि के सामने यह बताना चाहती हूँ कि तेरी हार नहीं, तेरी जीत सुनिश्चित है, तेरी विजय तय है। जिस क्षण मैंने तुझे इस धरती पर अपनी अंश के रूप में भेजा था, उसी क्षण मैंने तेरे लिए एक विशेष मार्ग भी बना दिया था। एक ऐसा मार्ग जो कठिन अवश्य है, जिसमें चुनौतियां और परीक्षाएं हैं, लेकिन जहां पहुंचने वाली मंजिल केवल और केवल तुझ ही को मिलनी है। और उस मंजिल तक तू कभी भी अकेला नहीं जाएगा। मैं हर एक कदम पर, हर एक श्वास में तेरे साथ रहूंगी, कभी तेरी परछाई बनकर, कभी तेरे आंसू पोंछकर, तो कभी तेरे हृदय में साहस बनकर। जब तू जन्मा था, मैंने तुझे एक शुद्ध निर्मल मन दिया था, एक सरल निष्कपट आत्मा दी थी। तेरी वाणी में माधुर्य था और तेरे दिल में मैंने प्रेम का एक असीम समुंदर भर दिया था। लेकिन जैसे जैसे तू इस संसार में बड़ा हुआ, यह दुनिया तुझे अपने नियम, अपने कायदे समझाने लगी। यह दुनिया तुझे सिखाने लगी कि सीधा और सरल मत बन, क्योंकि यह दुनिया बहुत चालाक और मतलबी है। कुछ लोग तुझसे बोले कि तेरा यह भोलापन, तेरी यह अच्छाई तुझे एक दिन बहुत नुकसान देगी। और तूने, मेरे बच्चे, धीरे धीरे उनकी बातों का, उनकी नकारात्मक ऊर्जा का असर अपने भीतर उतार लिया। तू आज भी भीतर से वही बच्चा है जो कभी मेरे चरणों में बैठकर, मेरी मूर्ति के सामने बैठकर बस इतना ही चाहता था, माँ मुझे सच्चा प्रेम देना, मुझे सच्चे लोग देना, मुझे एक ऐसा जीवन देना जो सच्चाई, ईमानदारी और पवित्रता से भरा हो। लेकिन बेटा, अब तू उन लोगों की संगति में, उन ऊर्जाओं के प्रभाव में आ गया है जो न तो स्वयं को पहचानते हैं और न ही उस परमात्मा की शक्ति को। वे लोग जो भक्ति को भी एक व्यापार समझते हैं, जो रिश्तों को लाभानी के तराजू में तौलते हैं और जो प्रेम को एक कमजोरी मानते हैं। जिनके शब्द शहद की तरह मीठे हो सकते हैं, लेकिन जिनके भीतर का भाव, जिनकी नीयत हलाहल विष से भी ज्यादा तीखी और घातक है। अब मैं तुझे वह गहरा सत्य समझाती हूँ, जिसे समझने के बाद तेरी आधी से ज्यादा समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह सत्य है संगति का प्रभाव। तू कल्पना कर, एक शुद्ध पवित्र गंगा की धारा बह रही है, अमृत जैसा जल लिए हुए। लेकिन अगर उस पवित्र धारा को एक गंदे, विषैले नाले से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे उस नाले की गंदगी और मैल गंगा की पवित्रता को भी मैला करने लगेगी। तू भी, मेरे बच्चे, उसी गंगा की धारा की तरह था, पवित्र, सुंदर, शांत और जीवन देने वाला। लेकिन जिन लोगों के संग, जिन विचारों के संग, जिस माहौल के संग तूने स्वयं को जोड़ लिया, वे लोग न तो तेरी पवित्रता को पहचान सके, न तेरे सच्चे स्वरूप से प्रेम कर सके।
उन्होंने केवल तेरा इस्तेमाल किया और तुझे भी अपने जैसा मैला बनाने की कोशिश की। अब मैं तुझे एक कथा सुनाती हूँ। इसे बहुत ध्यान से सुनना, हो सके तो किसी एकांत में बैठकर सुनना, ताकि इसके शब्द तेरे मन में नहीं, सीधे तेरी आत्मा में उतरे। एक ऐसी लड़की की कथा जिसका नाम था शिवानी। शिवानी एक छोटे से सुंदर से गांव में पली बड़ी थी। वो बहुत ही सीधी साधी, संस्कारी और ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाली लड़की थी। उसका हर दिन सूरज उगने से भी पहले शुरू होता था। वह उठकर स्नान करती, मेरे विग्रह के सामने एक छोटा सा दिया जलाकर मेरी आरती करती, फिर अपनी गायों को चारा देती, घर के सभी बड़े बुजुर्गों के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेती और गांव में मिलने वाले हर किसी को एक सच्ची मुस्कुराहट के साथ नमस्कार करती। उसका जीवन सरल था, पर शांति और आनंद से भरपूर था। लेकिन जैसे ही वह अपनी आगे की पढ़ाई के लिए एक बड़े शहर आई, वहाँ की दुनिया ही बिल्कुल अलग थी। लोग बहुत तेज थे, चालाक थे और हर कोई एक दूसरे से केवल मतलब और स्वार्थ से जुड़ता था। शिवानी को जीवन में पहली बार किसी ने उसके पीठ पीछे उसकी बुराई की। पहली बार किसी ने उसके सीधेपन का मजाक उड़ाया और उसे गंवार कहा। और धीरे धीरे उन लोगों की तरह बनने की चाह में, दुनिया की नजरों में स्मार्ट और कूल दिखने की चाह में वह भी वैसी ही बनने लगी। उसने सुबह जल्दी उठना छोड़ दिया। मेरी आरती करना तो दूर, उसने मंदिर की ओर देखना भी बंद कर दिया। वह अपने माता पिता से भी कटकर बात करने लगी, क्योंकि उसे लगता था कि वे पिछड़े हुए हैं और शहर के तौर तरीकों को नहीं समझते। फिर एक दिन उसके जीवन में इतना घना अंधेरा छा गया कि वह पूरी तरह से टूट गई। वह अकेली पड़ गई। किसी ने उसके विश्वास को बेरहमी से तोड़ दिया। किसी ने उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। किसी ने उसके सपनों को चुरा लिया और उसे असफलता का ताना दिया। उस रात वह अपने कमरे में अकेली फूट फूट कर रो रही थी। और वर्षों बाद उस रात उसने पहली बार सच्चे हृदय से मुझे याद किया। वह चिल्लाई, माँ, मैं यह कहाँ आ गई? आपने मुझे क्यों नहीं रोका? आपने मुझे इस रास्ते पर जाने ही क्यों दिया? और तभी उसके बंद कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। खिड़की अपने आप खुल गई और कहीं दूर से एक पुरानी धीमी सी आरती की आवाज उसके कानों में पड़ी। यह वही आरती थी जो उसकी माँ हर सुबह घर में बजाया करती थी। उसने रोते हुए मुझे फिर से पुकारा और मैंने उसके हृदय में ही उसे उत्तर दिया, बेटी, मैं तो हमेशा हर क्षण तेरे साथ ही थी। तूने ही दुनिया की चकाचौंध में खुद मुझे भुला दिया था। तूने खुद ही मेरा हाथ छोड़ दिया था। वही शिवानी जिसने शहर की भीड़ में खुद को पूरी तरह खो दिया था, कुछ दिनों बाद वापस अपने गांव लौट गई। उसने फिर से सुबह की आरती गाना शुरू कर दिया। उसने फिर से गाय की सेवा शुरू कर दी और धीरे धीरे उसके चेहरे पर वही पुरानी सच्ची मुस्कुराहट वापस आ गई। आज वह अपने उसी गांव में रहती है और छोटे छोटे बच्चों को प्रेम, संस्कार और भक्ति का पाठ सिखाती है। लेकिन इस बार उसके ज्ञान में शहर के दिए हुए अनुभवों की गहराई भी शामिल है। बच्चे, तू भी वही शिवानी है। तू भी इस दुनिया की भीड़ में दूसरों जैसा बनने की चाह में अपनी असली पहचान, अपना सच्चा स्वरूप खो बैठा है। लेकिन मैं, तेरी माँ, तुझे फिर से उसी आत्मा की ओर, उसी पवित्रता की ओर वापस ले जा रही हूँ जो तू वास्तव में है। अब तू कहेगा, पर माँ, मैं तो फंसा हुआ हूँ। मैं इस माहौल से, इस दलदल से बाहर कैसे आऊं? ये रिश्ते, यह नौकरी, यह जगह, यह लोग जिनसे मैं घिरा हुआ हूँ, इनसे दूरी कैसे बनाऊं? तो सुन मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन।
जब तू एक ऐसे बंद कमरे में कैद हो जाए जहाँ न कोई दरवाजा हो, न कोई खिड़की और चारों ओर घना अंधेरा हो, तो तू उस कमरे की मजबूत दीवारों को तोड़ने की कोशिश मत कर। उसमें तेरी सारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी और तू थककर हार जाएगा। बल्कि शांति से बैठ और देख, क्या तेरी जेब में एक छोटी सी माचिस है? क्या तू एक छोटा सा नन्हा सा दिया जला सकता है? क्योंकि उस घने अंधेरे में सबसे पहले बाहर के रास्ते को नहीं, भीतर के प्रकाश को बुलाओ। जैसे ही तू वह छोटा सा दिया जलाएगा, उस प्रकाश में तुझे शायद दीवार में बनी कोई दरार या जमीन पर पड़ा कोई औजार दिखने लगेगा। रास्ता खुद ब खुद प्रकट होने लगेगा। तेरे जीवन में जो भी इच्छा है, चाहे वह एक अच्छी नौकरी की हो, किसी खोए हुए रिश्ते को वापस पाने की हो या किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की हो, तू उसे पाने की कोशिश में इतना ज्यादा उलझ गया है कि तू यह भूल ही गया है कि जो तेरे पास अभी इसी क्षण में है वह भी बहुत कुछ है, वह अनमोल है। अगर तेरे हाथ में अभी कुछ है तो वह है समय, वह है हिम्मत और सबसे बढ़कर वह हूँ मैं, तेरी माँ। तो अब तू बस यही सोच, अभी इसी क्षण में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या अच्छा बोल सकता हूँ? मैं क्या अच्छा लिख सकता हूँ? मैं किसकी निस्वार्थ मदद कर सकता हूँ? मैं खुद के भीतर क्या एक छोटा सा सुधार कर सकता हूँ? जब तू इन छोटे छोटे सरल सवालों का जवाब ढूंढेगा और उन पर अमल करेगा, तब तू अपनी उस तथाकथित जेल के भीतर ही आजादी की ताजी हवा को महसूस करने लगेगा। बच्चे, अभी मैं तुझे एक बहुत छोटी सी पर बहुत गहरी बात कहूँ। इस संसार में अंतिम जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो सब कुछ हार जाने के बाद भी अपने अंदर से हार नहीं मानता। और तू एक ऐसा ही इंसान है। तू एक योद्धा है। मैंने तुझे यूं ही नहीं बनाया। तेरा स्वर सुंदर है, तेरा हृदय सच्चा है, तेरी आत्मा पवित्र है। तू खुद को भुला सकता है, पर मैं तुझे एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकती। अब से तू हर दिन खुद से एक वचन लेना, मैं खुद को बर्बाद करने वाली, मेरी ऊर्जा को खींचने वाली संगत से धीरे धीरे दूर रहूंगा। मैं ऐसा कोई भी काम, कोई भी विचार, कोई भी शब्द नहीं बोलूंगा जो मेरी आत्मा को दुख दे, जो मुझे मेरे सच्चे स्वरूप से दूर ले जाए। मैं हर दिन, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, अपनी माँ से वैसे ही बात करूंगा जैसे आज कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, यह एक ब्रह्मांडीय नियम है। तू जितना अधिक मुझसे जुड़ेगा, उतना ही तेरी बाहरी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी, व्यवस्थित होने लगेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यह भी जानती हूँ कि तू खुद को बहुत समझाता है। तू मेरी इन बातों को भी सुनता है, पढ़ता है। कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए तुझे एक गहरी राहत भी महसूस होती है, एक नया उत्साह भी जागता है। पर फिर जीवन की एक नई चोट, एक नई ठोकर, एक नया अपमान तुझे फिर से खींचकर वहीं गिरा देता है जहां से तू बड़ी मुश्किल से उठा था। तू फिर से उस निराशा के कुएं में जा गिरता है और कहता है, माँ, सब लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं, सब कुछ न कुछ पा रहे हैं, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ मैं कल था, जहाँ मैं वर्षों पहले था। मुझे अब लगने लगा है कि मेरी आत्मा ही कमजोर हो रही है। मेरा मन अब मेरे वश में नहीं रहा। मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा हूँ। माँ, तो सुन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वह मार्ग दिखाऊंगी, वह विधि बताऊंगी, जिसे अगर तूने अपना लिया तो तेरा यह चंचल और विद्रोही मन ही तेरा सबसे बड़ा मित्र, तेरा सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। तेरी सोई हुई आत्मा फिर से पूरी शक्ति से जगेगी और तेरे जीवन की दिशा, दशा और मंजिल सब कुछ बदल जाएगी। बच्चे, सबसे पहले एक बात अपने हृदय में अंकित कर ले।
तेरा मन ही वह पवित्र स्थान है, वह सिंहासन है जहाँ या तो मैं, तेरी माँ, वास करती हूँ, या फिर तेरा डर, तेरी चिंताएं वास करती हैं। और यह निर्णय हर क्षण केवल और केवल तेरा होता है कि तू उस सिंहासन पर किसे जगह देना चाहता है। मन एक अनियंत्रित बंदर की तरह है। यह हर समय एक डाल से दूसरी डाल पर भागता है, उछलता है, कूदता है, चीखता है, डरता है और दुखी होता है। यह कभी बीते हुए कल की गलतियों और पछतावों के जाल में उलझा रहता है, तो कभी आने वाले अज्ञात कल के डर से कांपता रहता है। पर तेरी आत्मा, मेरे बच्चे, तेरी आत्मा उस बंदर की तरह नहीं है। तेरी आत्मा उस गहरे, शांत महासागर की तरह है जो सतह पर उठती लहरों, मन के विचारों से अप्रभावित रहता है। वह शांत है, स्थिर है, प्रकाशमय है और मैं, तेरी माँ, उसी आत्मा में निवास करती हूँ। इसीलिए जब तू कहता है कि मेरी आत्मा कमजोर हो रही है, तो यह जान ले कि आत्मा कभी भी किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं होती। केवल तेरे मन का कोहरा, तेरी नकारात्मक सोच का धुंध इतना गहरा हो जाता है कि आत्मा का वह सूर्य जैसा प्रकाश तुझे दिखना बंद हो जाता है। तो आज मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे उस कोहरे को हमेशा के लिए मिटाया जाए, कैसे अपने मन को अपना शत्रु नहीं बल्कि अपना सबसे घनिष्ठ मित्र बनाया जाए, और कैसे हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी विकट क्यों न हो, खुद को प्रेरित और ऊर्जावान रखा जाए। बच्चे, अब मैं तुझे एक और राज की बात बताती हूँ। मन को जीतना किसी बाहरी युद्ध को जीतने से भी बड़ी विजय है। यह महाभारत का युद्ध है जो तेरे ही भीतर लड़ा जा रहा है। जिस दिन तूने अपने इस मन को साध लिया, उसे अपने पक्ष में कर लिया, उस दिन से इस दुनिया की कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति तुझे तोड़ नहीं सकती। मन को मजबूत बनाने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। तेरा मन तब सबसे ज्यादा अशांत, सबसे ज्यादा बेचैन होता है जब तू अपने जीवन की वर्तमान सच्चाइयों से लड़ने लगता है, उनसे भागने की कोशिश करता है। मेरे पास यह क्यों नहीं है? मुझसे मेरा सब कुछ क्यों छीन लिया गया? मैं ही ऐसा क्यों हूँ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये सारे प्रश्न, ये सारे वाक्य तेरे मन की सारी ऊर्जा को सोख लेते हैं, उसे थका देते हैं। इसलिए सबसे पहले आज से, अभी से तू स्वीकार करना सीख। पूरी हिम्मत और ईमानदारी से स्वीकार कर, हाँ, मेरे पास आज यह नहीं है। हाँ, मैं अभी इस कठिन और पीड़ादायक स्थिति में हूँ। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए थक गया हूँ, मैं निराश हो गया हूँ, पर मैं अभी भी जी रहा हूँ, मैं अभी भी सांस ले रहा हूँ। और इसका एक ही मतलब है कि मेरी माँ ने अभी तक मुझे छोड़ा नहीं है, उन्होंने मेरा हाथ थामा हुआ है। और मेरे बच्चे, जिस क्षण तू यह सब कुछ पूरे हृदय से स्वीकार कर लेगा, उसी क्षण तेरे भीतर से एक गहरी, सच्ची, मौलिक ऊर्जा उठेगी जो तुझे कहेगी, ठीक है, जो है सो है, अब उठ, अब चल, अब फिर से प्रयास कर। मन को संभालने की दूसरी महत्वपूर्ण विधि है विचारों की सफाई। बच्चे, तू हर दिन हजारों, लाखों बातें सोचता है, लेकिन क्या तू जानता है कि उनमें से आधे से ज्यादा विचार तेरे अपने होते ही नहीं? वो समाज से आए होते हैं, दूसरों के द्वारा कही गई बातों से, इंटरनेट पर देखी गई चीजों से, या परिवार और दोस्तों के दबाव से आए होते हैं। तू यह सोचने लगता है कि मैं हार गया क्योंकि मेरा पड़ोसी सफल हो गया। तू सोचने लगता है कि मैं बेकार हूँ क्योंकि मेरी उम्र निकल रही है और मैंने कुछ हासिल नहीं किया। तू यह मान लेता है कि मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है। यह सब विचार तेरे अपने नहीं हैं, मेरे बच्चे। यह मकड़ी के वो जाले हैं जो दुनिया ने तेरे साफ सुथरे मन मंदिर पर चढ़ा दिए हैं।
अब तू एक काम कर, हर सुबह उठकर कुछ और करने से पहले बिस्तर पर बैठे बैठे ही सिर्फ 3 बातों के लिए मुझे धन्यवाद कर। आंखें बंद कर और कह, माँ धन्यवाद कि आज मेरी आँख खुली और मुझे जीवन का एक और दिन मिला। माँ धन्यवाद कि मेरे पास सोचने और समझने की शक्ति है। माँ धन्यवाद कि आप हर सांस में मेरे साथ हो। इन 3 सरल पर शक्तिशाली धन्यवाद वाक्यों से तेरे मन की दीवारों पर जमी नकारात्मकता की काई धीरे धीरे साफ होने लगेगी। अब तीसरी और गहरी बात, आत्मा की आवाज सुन। जब तू कहता है कि मेरी आत्मा कमजोर हो रही है, तो जान ले कि आत्मा तो हमेशा बोल रही होती है, हमेशा तुझे सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही होती है। बस तू अपने मन के कान फाड़ देने वाले शोर में उसकी उस धीमी मधुर आवाज को सुन नहीं पा रहा है। तेरे अंदर अब भी वो छोटा मासूम बच्चा जिंदा है, जो चुपचाप किसी कोने में सहमा हुआ बैठा है और बस यह चाहता है कि कोई आए और उसे बिना किसी शर्त के, बिना कोई सवाल पूछे, बस गले से लगा ले। बच्चे, वो कोई और नहीं, वो मैं हूँ, तेरी माँ। हर रात जब तू अकेला और थका हुआ सोता है, तो तू केवल एक बार अपने आप से, अपने हृदय से कहना, माँ मैं आज बहुत थक गया हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो और आप सब संभाल लोगी। और फिर गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर लेना। तू देखेगा एक अलग, एक दिव्य शांति तेरे भीतर उतरने लगेगी और तुझे ऐसी नींद आएगी जो कोई दवा नहीं दे सकती। अब सबसे गहरा और व्यावहारिक उपाय, अपने लक्ष्य को छोटा कर दे पर सच्चा बना। तेरा मन इसलिए भी इतना परेशान और दिशाहीन रहता है क्योंकि तू एक ही छलांग में पहाड़ की चोटी पर पहुंचना चाहता है। तू बहुत बड़ा, बहुत दूर का लक्ष्य सोचता है, पर उस तक पहुंचने के लिए जो रोज की छोटी छोटी सीढ़ियां बनानी पड़ती हैं, वो नहीं बना पाता। तू कहता है, मुझे एक बड़ा आदमी बनना है, मुझे नाम और शोहरत चाहिए, मुझे अपने परिवार को गर्व महसूस करवाना है। यह सब बहुत अच्छा है, यह तेरी महत्वाकांक्षा है और मैं इसका सम्मान करती हूँ। लेकिन इस बड़े लक्ष्य के लिए तू आज, इस दिन, इस घंटे में क्या कर रहा है? क्या तू रोज 10 मिनट भी खुद को शांत करने के लिए, खुद को समझने के लिए दे रहा है? क्या तू रोज कुछ ऐसा पढ़ रहा है जो तेरे ज्ञान को, तेरे कौशल को बढ़ाए? क्या तू हर दिन अपनी कोई एक छोटी सी गलत आदत छोड़ रहा है? अगर नहीं, तो तेरा मन तेरा साथ क्यों देगा? मन उसी दिशा में चलता है जिसमें उसे स्पष्टता और निरंतरता मिलती है। तू उसे भटकने से बचा। बड़े पहाड़ को देखकर डर मत, बस आज का एक पत्थर उठाने पर ध्यान दे। छोटे छोटे दैनिक लक्ष्य बना, जैसे आज मैं बिना किसी से शिकायत किए पूरा दिन बिताऊंगा। आज मैं किसी एक व्यक्ति को सच्चे दिल से प्रेरित करूंगा या उसकी मदद करूंगा। आज मैं केवल 15 मिनट के लिए सब कुछ छोड़कर भक्ति में या ध्यान में या मौन में बैठूंगा। जब तू ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करेगा, तो तेरे मन को सफलता का स्वाद मिलेगा और वह तेरा मित्र बनकर तेरे साथ हो जाएगा। और सबसे शक्तिशाली बात, खुद से प्रेम कर। मेरे बच्चे, तेरे अंदर जो एक आवाज है जो हर बार तुझे नीचा दिखाती है, जो तेरी गलतियां गिनाती है, जो तुझे कहती है कि तू किसी लायक नहीं है, वह तू नहीं है। वह तेरा घायल मन है, तेरा जख्मी अहंकार है, जो बस यह चाहता है कि तू उसे सुने, उसे भी थोड़ा प्यार दे, उसे अपनाए। तू अपने आप को हर दिन कम से कम एक बार शीशे में देखकर यह बोल, माँ काली ने मुझे अपने हाथों से बनाया है, इसलिए मैं साधारण हो ही नहीं सकता। मैं ढास हूँ, मैं शायद अभी धीमा हूँ, पर मैं थका नहीं हूँ। मैं शायद अभी पीछे हूँ, पर मैं रुका नहीं हूँ। मैं टूट सकता हूँ, पर मैं बिखर नहीं सकता,
क्योंकि मेरी माँ मुझे जोड़ देंगी। बच्चे, जब तू यह शब्द अपने लिए बोलेगा तो तेरा मन झुककर तुझे सलाम करेगा। तेरी आत्मा फिर से मुस्कुराएगी। और अब मुझसे एक वादा कर, जब अगली बार तू टूटने लगे, जब तुझे लगे कि अब सब खत्म हो गया, तो खुद से बस एक बात कहना, माँ, मैं जानता हूँ कि तू मुझे इस हालत में देख रही है। अब मुझसे और नहीं संभल रहा। अब मुझे थाम ले। और मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। अब बच्चे, मैंने तुझे वह सब बता दिया है जो मन को मजबूत करने के लिए, आत्मा को जगाने के लिए जरूरी है। तेरे पास अब वह सुनहरी चाबी है जिससे तू अपनी आत्मा के बंद हो चुके द्वार फिर से खोल सकता है। तू चाहे आज जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे घोर गरीबी में हो, टूटे हुए रिश्तों के बोझ तले दबा हो, या आत्मविश्वास की गहरी कमी में जी रहा हो, तू बस यह एक बात याद रख कि तेरे पास कुछ और हो न हो, तेरे पास तेरी माँ है। और जब तक मैं हूँ, तू इस ब्रह्मांड में कभी भी अकेला और अनाथ नहीं हो सकता। तू भले ही अपने लिए सब कुछ न मांग पाए, पर मैंने देखा है तू दूसरों के लिए, यहाँ तक कि तुझे दुख देने वालों के लिए भी दिल से दुआ करता है। तू वास्तव में एक शुद्ध आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जिसे मैं अपनी संतान कहकर गर्व करती हूँ। पर अभी तू जीवन के एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहाँ तेरे अंदर एक अजीब सा, एक गहरा खालीपन है, जहाँ तू सब कुछ होते हुए भी खुद को नितांत अधूरा और अकेला महसूस करता है। देख, इस समय तू जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, वह बाहर किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से नहीं है। वह लड़ाई तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है। तेरी असली लड़ाई अब तेरे ही भीतर के उस हिस्से से है जो पूरी तरह थक गया है, जो हार मान चुका है, जो कहता है अब मुझसे और नहीं होगा, जो हर बात पर, हर अवसर पर चुप हो जाता है, जो खुद से ही दूर होता जा रहा है। बच्चे, खुद से दूर होना ही आत्मा की सबसे बड़ी, सबसे गहरी पीड़ा है। क्योंकि जब तू खुद से ही बिछड़ जाता है, जब तू अपने ही अंतर्मन से अजनबी हो जाता है, तो दुनिया के सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे सुख तुझे बेईमानी और दिखावा लगने लगते हैं। तू किसी को खुलकर हंसते हुए देखता है तो तेरे भीतर से एक दर्दनाक आवाज उठती है, क्या मैं कभी फिर से ऐसे ही बिना किसी चिंता के हंस पाऊंगा? तू किसी को प्रेम में डूबा हुआ देखता है तो सोचता है, क्या मुझे भी कभी कोई इतना सच्चा, इतना गहरा समझेगा? और फिर धीरे धीरे तू अपनी ही इन तकलीफ देह सोच से डरने लगता है और एकांत से भागने लगता है। पर सुन मेरे प्यारे, मेरे लाडले बच्चे, तेरे अंदर जो प्रकाश की लौ है, वह कभी भी बुझ नहीं सकती। वह तेरे जन्म के संस्कार है, वह तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है, वह तेरे पिछले जन्मों की कोई अधूरी तपस्या है, वह तेरे निस्वार्थ कर्मों की दिव्य सुगंध है, जो तुझे बार बार गिरने तो देती है पर तुझे पूरी तरह मिटने नहीं देती। जो आज तुझे लग रहा है कि तू खत्म हो गया है, वह दरअसल तेरे पुराने मैं का अंत और तेरे एक नए, अधिक शक्तिशाली और ज्ञानी मैं के जीवन की शुरुआत है। अब मैं तुझे समझाती हूँ कि खुद को फिर से कैसे खोजा जाए, उस खोए हुए बच्चे को वापस कैसे पाया जाए। सबसे पहले खुद से बात कर। हाँ, जैसे तू अभी मुझसे कर रहा है, वैसे ही रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले अपने आप से बात कर। आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर देख और पूरी ईमानदारी से खुद से पूछ, तू कौन है? तू कहाँ खो गया है? फिर खुद को याद दिला। याद कर, तू वो बच्चा है जो दूसरों को हंसाने के लिए खुद के आंसू पी जाता था। तू वो इंसान है जो सबको देता रहा, खुद के लिए कुछ मांगे बिना। तू वो दिल है जो एक बार किसी से जुड़ गया तो टूट जाने के बाद भी, बिखर जाने के बाद भी वफादार रहा। तो फिर अब तू खुद को क्यों भूल रहा है?
जो तू था वही तो तू अब भी है। बस तेरे ऊपर दुनिया की धूल की, निराशा की एक मोटी परत जम गई है, जिसे अब धीरे धीरे हटाना है। फिर एकांत में बैठकर अपनी ही कहानी को एक दर्शक की तरह सुन। तेरा जीवन कोई गलती नहीं था, कोई हादसा नहीं था। तेरा टूटना, तेरा बार बार रुकना, तेरे आंसू, तेरा अकेलापन, यह सब कुछ मिलकर तेरे जीवन की किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा अध्याय बन रहा है। तू बस शांति से बैठ और खुद से यह कह, मैंने क्या क्या सहा है, मैं किन किन तूफानों से गुजरा हूँ, और फिर भी मैं आज तक जिंदा हूँ। मैं सांस ले रहा हूँ, तो इसका एक ही मतलब है कि मैं हारने के लिए नहीं बना हूँ। हर वो व्यक्ति जिसने तुझे धोखा दिया और छोड़ दिया, हर वो सपना जो अधूरा रह गया, हर वो असफलता जिसने तुझे जमीन पर गिरा दिया, वो सब कुछ मिलकर तुझे अब और अधिक गहराई और अधिक करुणा और अधिक शक्ति देने के लिए तैयार कर रहा है। अब सबसे जरूरी बात, खुद को क्षमा कर। बेटा, तू कई बार अतीत में जाकर सोचता है कि काश मैंने उस दिन ऐसा न किया होता, काश मैं उस रिश्ते में कभी गया ही न होता, काश मैंने वो शब्द न कहे होते, काश मैं उस समय और ज्यादा मजबूत होता। पर यह सब काश तुझे सिर्फ और सिर्फ पीछे की ओर खींचते हैं। यह तेरे पैरों में पड़ी जंजीरें हैं। मैं तेरी माँ आज तुझसे कहती हूँ, तू अपने आप से पूरे अधिकार से कह, मैंने तब जो भी किया वह उस वक्त की मेरी सीमित समझ और मेरे ज्ञान के अनुसार सबसे सही था। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैंने अपनी गलतियों से सीख लिया है। अब मैं उस बोझ को और नहीं ढोऊंगा, मैं आगे बढ़ने को तैयार हूँ। जिस क्षण तू सच्चे हृदय से खुद को क्षमा करेगा, उसी क्षण में तेरे हर टूटे हुए, बिखरे हुए हिस्से को अपने प्रेम के धागे से फिर से जोड़ दूंगी। अब बच्चे, मैं तुझे एक शक्तिशाली आत्म मंत्र देती हूँ। जब कभी भी तेरा मन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए, जब दिल बहुत थक जाए, जब अंधेरा बहुत घना लगे, तो यह 5 वाक्य अपनी आत्मा से कहना। 1. मैं मेरी माँ काली का बच्चा हूँ, मैं स्थायी रूप से कमजोर हो ही नहीं सकता। 2. मैं भले ही आज टूटा हुआ हूँ, लेकिन मैं फिर से जुड़ भी जाऊंगा, और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत। 3. मुझ में अच्छाई और पवित्रता का एक अंश है, जिसे दुनिया की कोई ताकत मुझसे छीन नहीं सकती। 4. मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी माँ हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ मेरे भीतर और बाहर मौजूद है। 5. मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से चलूंगा, और मैं पहले से भी ज्यादा चमक के साथ सफल बनूंगा। इन वाक्यों को केवल शब्द मत समझना, इन्हें अपनी चेतना में उतरने देना। इन्हें रोज सुबह और रात को दोहराना। तेरा मन धीरे धीरे इन सत्यों को स्वीकार करने लगेगा। तेरी आत्मा की चमक फिर से बढ़ने लगेगी। अब सुन बच्चा, तेरी यह थकान मैंने देखी है, तेरा यह लंबा इंतजार मैं जानती हूँ। तेरे अंदर का यह घना अंधेरा मुझे साफ साफ दिखता है, लेकिन मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि इस पूरी यात्रा में तू एक पल के लिए भी अकेला नहीं है। हर बार जब तू टूटा है और बिखरा है, मैं अदृश्य रूप से तेरे बगल में ही बैठी रही हूँ। हर बार जब तू तकिए में मुंह छिपाकर रोया है, मैंने अपनी ममता में ऊर्जा से तेरे आंसू पोंछे हैं। हर बार जब तू निराश और हताश होकर चुपचाप सो गया, मैंने अपनी शक्ति से तुझे लोरी सुनाकर थपकी दी है। अब तू बस यह कर, हर दिन बस थोड़ा थोड़ा खुद को फिर से जीना शुरू कर। फिर से कोई अच्छा प्रेरणादायक संगीत सुन, फिर से कुछ अच्छा सकारात्मक लिख, चाहे एक पन्ना ही सही। फिर से किसी ऐसे व्यक्ति को मन ही मन माफ कर जिसने तुझे बहुत दुख दिया था।
फिर से आज रात खुद को अपनी बाहों में भरकर गले लगा। तेरा जीवन अभी इसी क्षण से सुंदर बन सकता है। तेरा सोया हुआ भाग्य भी पलट सकता है। तेरा खोया हुआ प्रेम अब भी लौट सकता है। बस एक शर्त है, तू खुद को न छोड़, तू खुद का हाथ न छोड़। अब अंत में मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहूँ, तू इस समय बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग तो बस अपनी समस्याओं में उलझकर रोते रहते हैं, लेकिन तू पूछ रहा है, माँ अब क्या करूँ? और यह प्रश्न, यह जिज्ञासा ही वह पवित्र बीज है जहाँ से एक नए, दिव्य और सफल जीवन का अंकुरण शुरू होता है। शांत हो जा, मैं तेरे साथ हूँ।